अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इको कहानी व्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में आप देखेंगे सबरीना अपने पापा से मिलकर वापस आ जाती है और उनके पापा अब बिल्कुल ठीक होते हैं और वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और शानज़े और उसकी मॉम से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि सबरीना वहाँ पर कैसे आई। वो तो सरमत के साथ आती है और शानज़े उसे देख के बहुत परेशान हो जाती है कि सरमत कहीं सबरीना से दोबारा शादी ना कर ले। लेकिन सबरीना अपने पापा को बता चुकी होती है कि अब वो सरमत को माफ़ नहीं कर सकती और ना ही उसे मौका दे सकती है। अब उसने शादी कर ली, अब वो ये रिश्ता बाखूबी निभाएगी। उसके पापा भी उसकी बात मान लेते हैं कि जैसे तुम्हारी खुशी मुझे मंजूर है बेटा। लेकिन जब सबरीना घर आती है तो मोहित से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि ये सरमत के साथ क्यों आई है, क्योंकि वो सरमत को पसंद नहीं करता और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम ये अभी भी सरमत से प्यार करती है और मुझे लगता है कल को ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अगर ये चली जाए तो मैं इसके बगैर भी रह लूँगा, क्योंकि अगर अबीरा के बगैर मैं अपनी सांसें ले रहा हूँ तो इसके बगैर भी ले लूँगा। तो उसकी मॉम कहते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबरीना ने तुम्हें उस वक्त संभाला जब हम लोग तुम्हें देख के बेबस हो गए थे। हम रोज़ जीते थे, रोज़ मरते थे। तुम हमारी बात भी नहीं मानते थे और ना ही एक्सरसाइज करते थे। अब देखो तुम्हारी कितनी तबीयत ठीक हो गई है और सिर्फ इसकी वजह से। अब तुम एक्सरसाइज भी टाइम पे करते हो, तो ये सब इसकी वजह से हुआ है। तो वो कहता है कि मॉम आपको नहीं लगता कि आपने इस बेचारी से कुछ ज़्यादा ही कुर्बानी ले ली। इस एक्सीडेंट की इतनी बड़ी सज़ा बनती तो नहीं थी, वैसे जैसे आपने इसे दे दिया। आपने मुझ जैसे अपाहिज से इसकी शादी करवा दी और ये मुझे डिज़र्व ही नहीं करती थी। हम दोनों तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन आप लोगों ने हमारी शादी करवा दी। इस बेचारे को बहुत बड़ी सज़ा मिली है। तो अब सबरीना ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मोहित, तुम क्यों स्ट्रेस ले रहे हो। लेकिन मोहित के अंदर जो चिड़चिड़ापन है वो सिर्फ और सिर्फ सरमत की वजह से है कि सबरीना कहीं सरमत से शादी ना कर ले, क्योंकि अभी भी उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो चुकी है सबरीना के लिए। सबरीना कहती है कि आप मुझसे अबीरापी की तरह क्यों बात करते हैं, आप हर वक्त मुझ पे गुस्सा करते रहते हैं। वो भी मुझ पे इस तरह गुस्सा ही करती थी, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। तो मोहित कहता है कि मुझे उस लड़की के साथ मत मिलाओ, मैं मरकर भी उस जैसा नहीं बन सकता। तुम मुझे उसके साथ कभी भी कंपेयर ना किया करो, क्योंकि वो एक धोखेबाज है। उसने मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं किया और मुझे छोड़कर चली गई। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही अब मैं उसे दोबारा अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। इसलिए मुझे कभी भी ये सोच कर कि मैं अबीरा की तरह हूँ उसके साथ कंपेयर मत करना, वरना तुम्हारे साथ मैं वो करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। तो अबीरा कह की तरह तुम्हें पेश आऊँगा जैसे वो आती थी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हम एक अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें सजा दूँ कोई। इसलिए बेहतर है कि तुम आइंदा उसका नाम इस घर में ना ही लो। इसी तरह अबीरा की मॉम अबीरा को कहती हैं कि तुम अब हारून से शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम मोहित और सबरीना को भूल ही क्यों नहीं जाती। तो वो कहती है कि मॉम जब आप ही उसे नहीं बुला सकते, आप उसे प्यार करती हैं कि वो आपकी बेटी है, आप जब भी उसे देखती हैं आप उसे मिलना चाहती हैं, तो मैं मोहित को कैसे भुला दूँ। मोहित से मैं बेइंतहा मोहब्बत करती थी और मैं सिर्फ़ और सिर्फ उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन ये सब कुछ सबरीना की वजह से हुआ है। हम दोनों की शादी नहीं हो पाई क्योंकि आपने मेरी जगह उसको दे दी। आप मुझसे भी प्यार नहीं करती थी। आप जो भी काम होता था उसे मोहित के पास भेजती थी, चाहे ड्राइविंग हो, स्कूल का हो, कुछ भी काम हो। आपने हमेशा सबरीना को मोहित के पास भेजा। ये सब कुछ आपकी गलती की वजह से है कि आज मैं और मोहित एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो उसकी मामू से समझाती हैं कि तुम अब हारून से शादी करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम उसे भूल जाओ और वो दोनों अब अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। अब तो मोहित चलने भी लगा है, अब उसकी तबीयत भी पहले से बेहतर हो चुकी है और ये सिर्फ़ और सिर्फ सबरीना की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने उसे बहुत सपोर्ट किया है। उस अपाहिज होने के बावजूद भी उसने उसका साथ दिया है, लेकिन तुमने ये सब कुछ अपने साथ खुद ही किया। तुमने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। अब वो तुम्हें अपनी लाइफ में कभी जगह नहीं दे सकता, इसलिए बेहतर है कि तुम उसे भूल जाओ और ख़ुद भी शादी कर लो। लेकिन अबीरा ये करना नहीं चाहती। वो कहती है कि वो सबरीना और मोहित को अलग करके ही रहेगी, क्योंकि मोहित के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ अगर जगह है किसी की तो सिर्फ़ और सिर्फ अबीरा की है और वो अबीरा की खातिर कुछ भी कर सकता है। लेकिन अबीरा को ये मालूम नहीं है कि वो अब इससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे मालूम हो चुका है कि
अबीरा साथ छोड़ने वालों में से है, साथ देने वालों में से तो हरगिज़ भी नहीं है। इसी तरह शांजे की मॉम जब घर आती हैं तो वो रास्ता आपस से बहुत गुस्सा हो जाती हैं कि आपको पता है कि सरमद और सबरीना का क्या ताल्लुक़ था, तो आपने फिर भी उसे लेने के लिए क्यों भेजा कि वो सबरीना को ले आए। आप मुझे कॉल कर देती, मैं उसे बुला लेती, वो आ जाती अपने बाबा से मिलने। आपने ये सोचा कैसे कि वो सरमद के साथ अपने बाबा को मिलने आएगी। आपने अच्छा नहीं किया। क्या शांजे आपकी भतीजी नहीं है? उसकी मॉम उसे बहुत समझाती हैं कि ऐसा नहीं है, खावर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, डॉक्टर ने भी मुझे बहुत डांटा कि आप सबरीना को बुलाएं, नहीं तो उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने सरमद को भेजा। मैंने कॉल भी की थी सरमद के नंबर से, लेकिन उसने कॉल अटेंड नहीं की, इसलिए मुझे मजबूरन सरमद को भेजना पड़ा। तो मैं गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, खावर भाई की खातिर तो मुझे ये करना ही था। इसी तरह सरमद भी बहुत परेशान होता है कि उसने सबरीना पे ट्रस्ट ना करके बहुत बुरा किया। वो उसकी बहन की बातों में आ गया और वो अपना घर ही बर्बाद कर बैठा। वो सबरीना से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसके साथ खुश था, लेकिन उसने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ सबरीना की फैमिली की वजह से। उसे मालूम नहीं था कि उसके अपने भी उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।